अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हमास कमांडर अब्दुल हादी सबा किल्ड बाय इजराइल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। तो हमास के टॉप मिलिटेंट कमांडर जो कि नुकबा ब्रिगेड नुकबा प्लाटून जो है उसको संभाला करता था एक टाइम पर, जिसका नाम हादी सबा है, उसको फिर से इजराइल ने मार गिराया है। और इस हादी सबा की जो खोज है वो लंबे समय से इजराइल को थी और इजराइल ने ऑलरेडी एक बार इसको 2013-14 के टाइम पर जब अली अल कादी को पकड़ा था तब सबा को भी पकड़ लिया था और उसके बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा था ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर्स एंड ऑल। उसके बाद फिर जा करके इन्होंने 7 अक्टूबर का जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उसमें हादी सबा का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसको वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स माना जाता है, नॉट द ओनली बट वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ द 7 अक्टूबर अटैक। और अली अल कादी और डिफरेंट अल कासिम ब्रिगेड का अगर आपने नाम सुना होगा, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो अल कासिम ब्रिगेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिगेड ऑफ हमास, जिसने पूरा अटैक कंडक्ट किया था, जिसका बहुत बड़ा हाथ था उस पूरे अटैक में। तो अल कासिम ब्रिगेड के अंदर ही स्पेशल फोर्सेस में ये सब आते हैं। अली अल कादी का जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपने नाम सुना हो, हादी सबा का नाम ले रहा हूँ। तो हादी सबा को फाइनली इजराइल ने मार गिराया। लंबे समय से इसकी खोज थी। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अन अकेडमी टीम की तरफ से कि अन अकेडमी ने, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू हुआ है, आज उसका पहला दिन है, अन अकेडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है। सीधा 55% से और ज़्यादा अपने ऑफर को बढ़ा करके सीधा 60% ऑफ कर दिया है यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। मतलब इससे लो प्राइस जो है वो हो ही नहीं सकता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ 23,499 में मिलेगा और 18 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ 24,999 में यहाँ पर आप तक पहुँच जाएगा। अब इस बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो हमास का टॉप मिलिटेंट कमांडर था इस समय पर, अब देखो हमास की जो स्थिति है गाजा में, आपको समझ में आ चुका होगा कि जितना भी टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो ये कमांडर्स हैं एग्जैक्टली ये हादी सबा टाइप के जो कमांडर्स हैं वो पूरी उनकी वर्किंग वहाँ पर इस टाइम पर संभाल रहे हैं। देखो हॉस्टेजेस तो हमास के पास अभी भी हैं और इसीलिए जो पीस निगोशिएशंस हैं उसमें अभी भी हमास के पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। इस वजह से इजराइल जो है वो इन टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास कर रहा है। अगर आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद PIJ, ये भी ठीक इस मतलब हमास टाइप का ही ऑर्गेनाइजेशन है और इनके साथ ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। तो PIJ के टॉप जो कमांडर था उस समय मासरी को इजराइल ने मार गिराया था। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जो कि 7 अक्टूबर अटैक के बारे में जिसको जानकारी थी और फिर वो लगातार इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था हमास मिलिटेंट्स को। तो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी छोटा है हमास के मुकाबले तो, लेकिन वो भी अब बराबरी से इन लोग को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज हमास बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो मेन विंग है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो उनका शुरा काउंसिल है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। और जो हाल हुआ है अभी रिसेंट में याया सिनवार की जो पूरी वीडियो आई उसके बाद मतलब जो मिलिटेंट्स हैं हमास के वो भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से डर गए हैं। तो इसलिए इस टाइप के कमांडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमास के लिए, जो कि ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, टॉप वर्क भी कर रहे हैं। तो हादी सबा उन्हीं में से एक था जो अभी समझ लो एक तरीके से हमास के टॉप ब्रिगेड्स को संभाल रहा था और 7 अक्टूबर अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता था इस व्यक्ति को। अब ये जो व्यक्ति है ये नुकबा प्लाटून से बिलोंग करता है। अब ये नुकबा प्लाटून बेसिकली क्या है, देखो हमास के अंदर में एक अल कासिम ब्रिगेड, डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं, डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं जिनका डिफरेंट काम है। तो उसी तरीके से एक अल कासिम ब्रिगेड आती है जो कि सबसे एलिट फोर्स मानी जाती है हमास के मिलिटेंट्स की। और अल कासिम ब्रिगेड की भी जो स्पेशल फोर्सेस है उनको नुकबा प्लाटून कहते हैं। और जिस व्यक्ति का नाम मैं अभी स्टार्टिंग में ले रहा था अली अल कादी, तो अली अल कादी जो है वो इसी नुकबा प्लाटून को पूरी तरीके से चलाया करता था, उसका हेड था। अली अल कादी को पहले ही मार गिराया था इजराइल ने बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मेन पर्सन जिसने ये अटैक किया था 7 अक्टूबर वाले अटैक में और उसका सबसे फ्रंट पे नाम था। तो उसकी तलाश थी, उसकी लोकेशन मिल गई थी इजराइल को, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसको मार गिराया था। तो अली अल कादी के बाद हादी सबा जो है वो नुकबा प्लाटून को पूरी तरीके से चला रहा था। और अगर आप इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया देखोगे
तो इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है वो खान यूनुस वाला जो एरिया है वहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता था। वहाँ से ये पूरी तरीके से चला रहे थे। जबालिया रीजन का अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लोग माने जाते थे। तो वहाँ पर पूरी तरीके से हादी सबा जो है उसने अपना बेस बना रखा था। अब एग्जैक्ट इंटेलिजेंस थी इसराइल के पास कि ये कहाँ पर मौजूद है, खान यूनुस एरिया में कौन से एग्जैक्टली प्लेसेस पे मौजूद है। वहाँ पर इन्होंने, देखो इसराइल दो चीज़ कर सकता है, या तो एयर स्ट्राइक कर सकता है या तो फोर्सेस को भेज सकता है। अब जो ह्यूमैनिटेरियन एरियाज होते हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक करना मुश्किल है। हालांकि इसराइल ने तो किया है, ह्यूमैनिटेरियन एरिया में पहले भी अटैक कर दिया था, WHO के उस पर अटैक कर दिया था, UN की जो ट्रक जा रही थी उस पर अटैक कर दिया था। तो वो इसराइल को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज तो ऑलरेडी किया ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं तो वहाँ पर फोर्सेस को भेजते हैं, तो फोर्सेस की कैजुअलिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये पूरा क्लीन ऑपरेशन था, कोई कैजुअलिटी नहीं है इसमें, और इन्होंने पूरी तरीके से कंफर्म किया है। ट्विटर पोस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पर्सन मारा गया वो हादी सबा है और ये नुकबा प्लेटून का कमांडर था। खान यूनुस बटालियन ये पूरी तरीके से संभाला करता था। तो ये इसराइल ने एक चीज़ कर ली कि कन्फर्मेशन जो है ना वो वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि याया सिनवार का जब इन्होंने कंफर्मेशन किया तो याया सिनवार के कंफर्मेशन में इन्होंने पूरी वीडियो वायरल की, पूरी वीडियो लीक की कि देखो याया सिनवार जो है वो किस तरीके से अपने अंतिम क्षणों में किस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसको किस तरीके से मार गिराया गया, और पूरा ड्रोन से उन्होंने इमेजिंग की थी उसकी। तो वैसे ही ड्रोन इमेजिंग इसकी भी है और पूरी इसकी वीडियो इसराइल ने निकाली है कि ये व्यक्ति जो मारा गया वो हादी सबा है। अब अगर आप देखो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिसिज्म इसराइल का होता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एरिया में आपने अटैक किया है, हर जगह पर आप अटैक करते जा रहे हो, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एरिया पर अटैक करें। इसराइल को इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। बट प्रॉब्लम यहीं पर आकर के शुरू होती है कि हादी अल सबा जैसे लोग जो हैं, हादी सबा टाइप के जो लोग हैं, वो इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन एरियाज में ही छिपे रहते हैं। और जब वो इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन एरियाज में छिपे रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। किसी भी कंट्री के लिए चैलेंज होगा, सिर्फ इसराइल के लिए, किसी के लिए भी चैलेंज होगा कि वहाँ पर इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए, और इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन एरिया पर अटैक कर देता है इसराइल। अब ये व्यक्ति जो है हादी अल सबा, ये भी ह्यूमैनिटेरियन एरिया में छुपा हुआ था। खान यूनुस जो है, बिल्कुल खान यूनुस एरिया के बीचों बीच इसने अपना एक पूरा शेल्टर बनाया हुआ था और वहाँ से पूरी तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था बहुत आसानी से। और इसके बारे में जो जानकारी है इसराइल को पहले से ही थी, पहले से ही इनकी फोर्सेस ने उसको बता दिया था, जॉइंट ऑपरेशन था, पहले से इनकी फोर्सेस ने बता दिया था कि ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट देख रहे थे कि कब अटैक किया जाए, सबसे ज़्यादा कम कैजुअलिटी हो, लोग ज़्यादा ना हो आसपास, तब जा करके ये अटैक किया जाए। बिकॉज यहाँ से इसराइल ने इस बात को ओपनली कहा भी है कि जो लोकल्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो जनता है, वो इनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करती है, सपोर्ट करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से कैजुअलिटी के चांसेस जो है, कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इसराइल को एकदम स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि घर तक पता होना चाहिए कि इस घर में यहाँ बैठा है। इतना स्पेसिफिक जब इंफॉर्मेशन होती है तब जा करके ये लोग अटैक करते हैं। तो इन्होंने अटैक किया और इसको मार गिराया, पूरा ह्यूमैनिटेरियन एरिया में छुपा हुआ था। और फिर इसकी जानकारी अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो इस तरीके से उन्होंने इसका पूरा चेहरे के साथ इसकी पूरी इमेज और उसकी जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने डाल दी है। अब आपको एक चीज़ पता ही होगा कि अभी भी मतलब जो IDF है वो एजेंसीज़ के साथ मिल करके वहाँ पर काम कर रहा है। ख़ास तौर से उन्होंने, हालांकि क्योंकि निगोशिएशंस चल रहे हैं और निगोशिएशन अंदर की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ निगोशिएशन हो जाए, लेकिन अब क्या किया इसराइल ने कि वहाँ से बहुत सारी अपनी बटालियंस को कम भी किया है गाज़ा से। अगर आप देखोगे तो अभी जो बटालियन है जिसने ये ऑपरेशन किया है, वैसे तो ये जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें शिन बेट भी इंक्लूड थी और उसकी भी इंटेल थी, इसमें IDF तो रहेगी ही इसमें। तो उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करके इसकी जानकारी दी है कि हमने सिर्फ इसको नहीं मारा है बल्कि इसके साथ 14 और हमास के टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है ये एक्चुअल में जबालिया जो रीजन है गाज़ा का, वहाँ पर किया गया। डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, खान यूनुस में हुआ, जबालिया में हुआ, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो जॉइंट ऑपरेशंस ये लोग कर रहे हैं और क्विकली इन कमांडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबालिया रीजन में जो मौजूद है इजराइल की फोर्सेस, उसका 162nd स्टील डिवीजन नाम है, वो वहाँ पर मौजूद है। बहुत चुनिंदा फोर्सेस जो हैं, चुनिंदा डिवीजन्स जो हैं वो इजराइल की मौजूद हैं पूरे गाज़ा के अंदर। सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी जो है पूरे हमास के पास, जिससे वो सरवाइव कर सकता है और आगे की कुछ फ्यूचर देख सकता है, वो है उसके पास निगोशिएशंस करना। और निगोशिएशंस करने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए उसके पास हैं कम से कम अराउंड 250 हॉस्टेजेस उसने पकड़े थे। 250 हॉस्टेजेस में से मोस्ट ऑफ द हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं, कुछ को छोड़ दिया गया। उसमें से 100 हॉस्टेजेस अभी भी कहा जाता है कि उनके पास जिंदा बचे हुए हैं।
लेकिन ये जो 100 हॉस्टेजेस हमास के पास मौजूद हैं, इजराइल इन तक पहुंच नहीं पा रहा है। इजराइल ने पूरी अपनी कोशिश की, अंडरग्राउंड टनल्स खोद दिया, अंडरग्राउंड टनल्स को सर्च कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इन 100 हॉस्टेजेस तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी आई बीच में कि इन 100 हॉस्टेजेस में से भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, काफ़ी हॉस्टेजेस मारे जा चुके हैं, लेकिन हालांकि अभी तक कंफर्मेशन इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो 100 का नंबर हम मान के चलते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है 100 का हॉस्टेजेस का। इसके बेसिस पर हमास जो है वो कम से कम अपनी लाइफलाइन तो निगोशिएट कर ही सकता है गाज़ा के अंदर। तो वो चीज़ उनको जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, और वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से यही निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन 100 लोगों को छोड़ दें हम, और उसके बेसिस पर हमें एक लाइफलाइन मिल जाए, कम से कम हमारा ऑर्गेनाइजेशन बच जाए गाज़ा में, क्योंकि पूरी तरीके से वरना इजराइल जॉइंट ऑपरेशंस कर करके वाइप ऑफ कर देगा हमें, और हमास के साथ 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस और निपट जाएंगे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद टाइप के। तो वो एक उनको बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए वो निगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। जो कमांडर था उसके बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी बता दिया। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब ये कमांडर्स जो हैं अब यही बचे हैं, जो बचे हैं फुट सोल्जर्स टाइप के हमास के पास, और बहुत जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन का आप अंत देखोगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम का जो 60% का डिस्काउंट है उसके बारे में आप समझ लो कि ये जो 60% का डिस्काउंट है वो आपको यूपीएससी CSC की सब्सक्रिप्शन फीस में मिलेगा। एश्योर्ड सक्सेस इसमें आपको मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। इस पूरी ऑफर के बारे में जा करके आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। 4 जनवरी तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारे ऑफर की जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। अच्छा तारा, ये जो बीच में एक बात सुनी थी इन दोनों में, वे अब जंगबंदी होगी या जंग नहीं होगी, ये तो फिर वो लेबनान में हुई थी। तो लेकिन लेबनान ने, आपको नहीं पता, तो कुछ देर पहले की बात है अभी तक, उसके बाद ही फौरन लेबनान ने हमला किया इजराइल के ऊपर। जब दूसरा शाम के ऊपर हुआ था उस वक्त, जो मेरे ख्याल में हुई थी कुछ सीरिया में वो, हाँ, लेकिन लेबनान ने इजराइल के एयरबेस पे किया हमला। उसके अंदर काफी दुनिया वो रुक रहे हैं ना ये रुक रहे हैं। अच्छा, जो ग्रेटर इजराइल का ट्रम्प का ख्वाब है, या इजराइल के जो, तो क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए मैं भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं अपनी पॉलिसी में। नहीं रुकना है, नहीं रुक गए तो फिर वो मर गए। फिर और ये जो वो अब इन हमास वालों को स्ट्रांग होने का मौका ही नहीं देंगे। और एक और भी चीज है भाई, ये जो उन्होंने बंदी बना रखे ना हमास वालों ने 100 बंदे, ये तो भाई इजराइल चाहते नहीं इनको छुड़ाना। वो तो मुद्दा है ना, वो तो भाई उनको मुद्दा मिला हुआ है, बनाया हुआ वो है। दिखाते नहीं है कि हमारे बंदों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। हाँ, ये तो सिर्फ हमारी आवाम कह रही है जी उनको बरी कराओ, उनको रिहा कराओ, वो करते ही नहीं ये है। अगर किसी से बंदे से पैसे लेने हो, अगर ये अक्सर देखा होगा कि आपने लोग अगवा कर लेते हैं और वो मांग करते हैं कि भाई इतने पैसे चाहिए, हमारे बंदे छोड़ दो भाई, इतने पैसे ना आपको मिल जाएंगे, वो कहते हैं। तो साफ ज़रा कि जब इजराइल के जो लोग हैं वो पकड़े हुए थे हमास ने, तो जो उनकी मांगे थी वो सुनी नहीं, या उन्होंने कोई मांग इस तरह की रखी भी नहीं है। तो ये इजराइल ने भाई साहब जितना ज़्यादा उनका नुकसान किया है, वहाँ पे भाई सिविलियन के ऊपर भी अटैक, अस्पतालों पे अटैक, मस्जिद पे अटैक, स्कूलों का, उन्होंने यहाँ तक कि उनको बोला कि भाई आप एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाओ, तो वो वहाँ भी अच्छा वो शिफ्ट हुए तब वहाँ पर भी अटैक यही आपको कहते हैं, वही कहावत आती है, जिसकी लाठी उसकी बहन जो चोरी होता है ना, उसका उल्टा भी सीधा गिना जाता है। वही ना, ठीक है। और बाकी ये जो अब्दुल हादी सबा, ये 7 अक्टूबर को जो इजराइल में अटैक हुए थे ना, उसका मास्टरमाइंड था नुकबा प्लूटन, इनका कमांडर जो विंग थी ना, तो उसका ये सरबराह था सारा जो ऑपरेट करता, यानी कि एक एक करके वो जो इनके स्पेसिफिक कमांडर्स है ना, इजराइल इनको एक एक करके सालों को ठोक। अच्छा, ये ना जैसे वो ड्रामे के अंदर नहीं वो दिखाया जाता कि वो जासूस होते हैं खास, अभी भी इनके जासूस बहुत ज्यादा, एक एक बंदे को किस जगह पे इनके जासूस पक्के हैं। वो जो हमास के है ना जो लोग, उनके अंदर इनके बंदे हैं। किलों के दरवाजे अंदर से खुलते हैं।
ऐसे हमास की मार खा रहे हैं, अंदर से मार दी जा रही दूसरी है। बात जो तारक भाई कहते हैं कि पूरा मिडल ईस्ट अपना एक तरफ है तो इजराइल की टेक्नोलॉजी उनसे भारी है भारी है भाई। है, इसमें कोई तो शक नहीं उनके भाई। लिए इनको अपना बिल से बाहर निकालना कौन सा मुश्किल काम। ऐसे ही है भाई, और उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये भी है कि ग्राउंड पे जाके लड़ना ये आसान काम नहीं होता। ये भाई साहब आर्मी को ग्राउंड पे उतरना पड़ता, और जिस तरह इजराइल की आर्मी उतरी है, साफ जा रहा है कि भाई किसी को टारगेट करना है तो वो सुरंगों के अंदर घुस के भी मारना पड़ा है। कई लोगों ऐसा को तो मारा नहीं कि गया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी है तो ऊपर से ही हो गया सारा, नहीं भाई फौज ने अंदर घुस के भी मारा है, और यहाँ पे उनकी बहादुरी को भाई क्रेडिट जाता है। लेकिन बात यह है कि भाई इजराइल को एक जो है ना सबसे बड़ा जो बेनिफिट यह था कि अमेरिका साथ में खड़ा था, जितने मर्जी भाई साहब जंग के जो कानून है वो तोड़ ले। कोई अमेरिका उसको भी कोई- उनके साथ है। जब सदर सदाम को सजाए मौत हुई था ना, तो जो शाम का बशार अल असद वो जो उतरा है कुर्सी से, जो भागा है रशिया, वो हंस पड़ा था। तो सदाम ने तरीके लफ्ज बोले थे कि अगर आप हंस रहे हो ना, नहीं वो लीबिया के बोले थे, लीबिया के बंदा था। सदर सदाम को फांसी, अच्छा। लीबिया को तो वैसे उन्होंने मार दिया था, उसको तो मार बेटे दिया के- था ना, उसने तो बेटे- अपनी आवाम के हाथों मरवाया बेटे था अवाम उसको। के हाथों मरवा कर्नल दिया। कदाफी को कदाफी तो ने ये बोला सदर सदाम ने ये बोला था कि आप अगर हंस रहे हो ना तो ये इजराइल एक दिन आपकी सबकी गर्दनों पे बैठेगा। वो ठीक ये बात चीज है। हुई थी, और ये मेरे ख्याल में कर्नल कदाफी ने यही बोला था कि आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहे या बटे रहे तो भाई एक एक करके मारे जाओगे। तो वो चीज आस्ता आस्ता हो रही है, देखने को भी मिल रहा है। लेकिन भाई ये इकट्ठे कब हों, साफ जा रहा है कि हर किसी को भाई अपनी पड़ती जियोपॉलिटिक्स में यही होता है कि भाई मेरे कपड़े बच जाएं, दूसरे के जलते हैं तो जले। यार एक सऊदिया और एक दुबई, बाकी जो कंट्रीज हैं, एक कतर ले लो, बाकी कौन सी कंट्री स्टेबल है? इराक ले लो, शाम ले लो, और वो कौन भी सी अगर country आज stable वो है? भी आज अगर अमेरिका के इशारों पे ना चले तो वो भी इराक ईरान बन जाना है। नहीं कौन कोई उनको है कितनी जो देर stable? लगनी? मुझे चौथी कंट्री बताओ कौन सी है उनको stable? ऐसा बनने में कितनी देर लगनी, बस सैंक्शन लगाने हैं, बस हालत खराब। ये ऐसे ही है। तो जो इनकी आर्मी ट्रेंड हुई है इजराइल की, उनको स्पेसिस दी गई, उनके पास जगह तो कम थी, उनको तुर्की ने दी थी। भाई हर कोई अपना शोधा बचा रहा है। ऐसी बात है। तो भाई मैंने यही बोला कि भाई अगर आप हमारी आर्मी को आप ब्लेम करते हो ना, भाई हमारी आर्मी की मजबूरी है कि अमेरिका के भाई नीचे दुनिया लग के काम- साथ चलना पड़ता है भाई। लग के करना पड़ता है, वो सुपर पावर है भाई। अगर वो सैंक्शन ही लगा दे तो भाई ये बर्बादी है। ऐसी बात है। और हमारे पास तो भाई तेल खरीदने के भी पैसे नहीं, वो भी कर्जा ले तेल खरीद। मैं आपको बताऊं बात क्या, आर्मी पे तो हम बात मुद्दा वो था, आप इधर हम ले आए आर्मी की तरफ। हमारे लोग बातें तो कर देते, हम 2 माह की सैंक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी बात। और ये यार ग्राउंड रियलिटी हम देखते नहीं, बस ईरान के ये पास- मैं मानता हूं। ईरान अगर इतना सरवाइव कर रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना तेल है वो कर रहा तो है। हमारे पास क्या है? हमारे पास घंटा है। तो बस चलन जी सही है भाई। बाकी ये कि भाई जब अमेरिका साथ खड़ा हो ना तो कोई कानून नहीं, कोई सैंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। सिविलियन को मारो, वाइट फास्फोरस इस्तेमाल करो, यूनिवर्सिटी को, अस्पताल को, मस्जिद को, जिसको मर्जी टारगेट करो। मासूम बच्चों। मासूम बच्चों को वो मारो, दहशतगर्दी कोई नहीं। दहशतगर्दी नहीं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। लेकिन इजराइल के ऊपर एक अटैक भी छोटा सा हो जाए तो वो दहशतगर्द है हमास वाले। हाँ। तो इजराइल को तो उसने हर हाल में सपोर्ट करना है, मिडल ईस्ट पे अपना लेकिन हुक्मरानी बनाने रब के की लिए। लाठी भी बेआवाज है, ये कुत्ते की वो- मौत वो आपकी मरेंगे, ठीक इनको है। कीड़े पड़ेंगे। ठीक है, याद मैं रखो। मान- ये वो बहुत भी दुआओं से नहीं भाई साहब। याद रख रहे हैं कि लीडर ऐसी मौत मरेगा यजीर की तरह, ये सारी जिंदगी पिछली नस्लें याद रखेंगी। ये तो बस बद दुआएं दे, औरतों की तरह बद दुआएं देना शुरू कर देता है। तो और क्या, जब बददुआओं के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे मुस्लिम कंट्री को उठ के राजी नहीं, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं उठ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भाई 57 हमारी एजेंसी दुनिया की पावरफुल एजेंसियों में नाम आता है, 57 इजराइल का नाम ही तक नहीं लेते और दुनिया उनका बुरा भी नहीं भाई कहते। बुरा कहने के क्या, कुछ भी नहीं होने वाला। मुद्दा ये है कि भाई 57 कंट्री है, दुनिया के दूसरे नंबर पर बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो फिर भी देख लो मार खा रहे हैं। अगर बद दुआओं से काम चलता तो भाई सारे ही देते हैं, दिन रात इजराइल को देते हैं, और वो मुट्ठी भर है, वो सबको पेल रहे हैं।
तो ऐसे ही नहीं भाई कोई हाथ लाना पड़ता है। तारक उसकी औकात ही कोई नहीं, बात बेगैरती पीछे हो रही है ना। अब उसकी अगर ये बात अकेला इजराइल अपने बलबूते पे खड़ा होता रहा है कि ये तो मर खप क्या होता, अल्लाह बस पीछे इसके पावर है अमेरिका की और कुछ नहीं। होता यही है कि भाई उसने अपने मैं आप देखता है इसकी टेक्नोलॉजी क्या करती, कितनी टेक्नोलॉजी कर लेता, दुनिया उसको तुन के रख देती। भाई वो तो लेकिन ये अमेरिका एक बार हट के तो देखे पीछे, अमेरिका जब उसका नजायज बेटा है ये इजराइल, उसको ताकत तो वो फूकता रहता है पीछे से। अब वो खुद भी तगड़ा है। एक और चीज है, Jewish ऐसी lobby- बात है तो भाई अकेला कोई भी कंट्री से लड़ ले फिर। तो रशिया लड़ा नहीं था, रशिया ने तुन के नहीं रख देता है इजराइल को। वो रशिया कितना बड़ा कंट्री कंट्री है, तो कह रहा अकेला कोई भी, वो मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ। मैं कंट्री के लिए तो मुस्लिम को छोड़, वो भी तो कंट्री है ना। रशिया के साथ जर्मनी भी तो कंट्री है जिसने इसको मारा था। एक नॉनसेंस वाली बात लॉर्ड कर रहा है। कौन सी तू कंट्री की बात मैं करता है? मुस्लिम उस कंट्री की समय बात इतने कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग नहीं थे ये। स्ट्रॉन्ग हाँ। तो स्ट्रॉन्ग किया भी तो अमेरिका नहीं है ना। वो खुद मेहनती है भाई, मेहनत तारक करके साहब वो बना है। मानता हूँ इस बात को मेहनती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जान है, जो रूह है, वो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर इनकी रूह मैं कहता हूँ नहीं जी नहीं, आपकी बात गलत है। Maybe इनके अंदर ऐसा रूह भी हो अमेरिका सकता की है है। बहुत भाई। कुछ हो सकता है। अमेरिका इनकी कठपुतली कहीं अच्छा ना एक हो। मिनट के लिए इजराइल और अमेरिका की मान लो दुश्मनी लग जाती, कौन जीतेगा, इजराइल या अमेरिका बताओ? ये नहीं हो सकता। मैं भी कह रहा हूँ नहीं, हो नहीं सकता। एक मिनट के लिए मान लो कि ये होता सवाल है। ही बहुत मैं- करते अच्छा, हैं। ऐसा एक वक्त मिनट, आ एक जाता है कि इजराइल और कोई लीडर ऐसा आ जाता है जो अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू हो जाती, हाँ। जंग होती, फिर इजराइल जीतेगा उससे। जीतेगा। कैसे जीतेगा? क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल करने वाले ये लोग होंगे। भाई और कई लोग और भी हैं, नहीं। कई को वो इनको कार्य और को भी कर सकते ना हैं। भाई, ना। अमेरिका से ये नहीं लड़ सकते। अब ये हमारी ऐसी बातें नहीं क्या करो। सराहनीय अच्छा है। अगर जो कि कोई मुल्क है तो यकूब भाई मैं आपको सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। कोई भी कंट्री है अगर उसने अपने को आपको सरवाइव रखना है उसके लिए उसके सबसे ज्यादा दो चीजें चाहिए होती, पैसा और टेक्नोलॉजी। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़े बिजनेसमैन वो ज्यूश है। इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इनके हाथ में। और मजे की मजे बात है अपने अमेरिका दुश्मन सारे- कंट्रियों में ही। अमेरिका सारे में हमने माना हुआ तो नहीं है उनको। हाँ। हमारे कंट्री में देख लो कितनी कंपनियां उनकी चल रही यार हैं। ये एंड्रॉइड फोन जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका है, हमारी सारी तो चीजें इनसे लुकी यार हुई माना हैं। कि उनकी यार, अच्छी मैकडॉनल्ड बात है, तो फिर KFC अमेरिका के अलावा तारक साहब आप भाई, ना मानो अमेरिका मेरी में भी बात, ये उनकी कुछ चलती भी है, अमेरिका में भी उनकी चलती है बताओ भाई। भाई। आप कुछ भी क्यों नहीं चलती है। चले? अमेरिका बस वो अपने मतलब के लिए इनको इस्तेमाल करता है, इसलिए उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाता या अपनी ताकत का रोब नहीं दिखाता। क्यों? वो उसके अंदर जो आवाम है ना पढ़ी लिखी, जो आप बार बार तारीफ करते हो, उस जैसा कोई और कम ही मिलेंगे। इस तरह पूछ हिलाने वाले और कंट्री कम है, किस तरह? ये ज्यादा मानते हो कौन उनकी। पूछ लाता है? ये इजराइल उनके जाने सामने। दो यार। हाँ जाने दो तो जाने दो। मैं कहता हूँ इजराइल पूछ नहीं लाता, अमेरिका इसके अमेरिका सामने भाई चल अच्छा भाई। अच्छा यकूब भाई तू ये तो बता उल्टी दो। बात करेगा अच्छा हमेशा। एक मिनट अमेरिका का कौन सा काम है जो इजराइल कर रहा है? हर बताइए। काम ही इजराइल कर रहा है। मिसाल के तौर पर दुनिया को तबाह करने में किसका हाथ है? तो कि अमेरिका का है ना। उसके आगे मुस्लिम कंट्री को कौन काउंटर कर रहा है, कौन मार रहा है या मरवा रहा है? वो इजराइल ही नहीं आगे। मुझे ये दिखा है, क्या रशिया मार रहा है किसी मुस्लिम कंट्री को? क्या फ्रांस मार रहा है, स्पेन मार रहा है, जर्मनी मार रहा है किसी को? यार छोटा सा कंट्री, छोटी सी इसकी पॉपुलेशन है, अजीब बंदा है तू। लेकिन उसके पीछे ताकत जो एक है तारक, चलो वो जी। जो दुनिया की सुपर पावर चलो वो उसके जी, पीछे भाई है। बताइएगा अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में। भाई हमारे जो कभी कभी ज़हन इस तरह का काम भी करता है कि कहीं अमेरिका को भाई ये इजराइल ही नहीं चला रहा, मैं ये मानता हूँ तो बस हो सकता है भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।